अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों माजरत, वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हो गई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं जल्द जो है तीतर की मट्टी के हवाले से वीडियो अपलोड करूंगा। वो वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है, इसके लिए माजरत है। तो आज हम बात करेंगे तीतर की मट्टी के हवाले से। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि तीतर को मट्टी देना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग ख़ुद को फ्रेश रखने के लिए या इंसान नहाते हैं, पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिल्कुल उसी तरीके से इन परिंदों के लिए, तीतर के लिए भी मट्टी इतना ही अहम रोल रखती है, किरदार अदा करती है इनको फ्रेश रखने में, इनको एक्टिव और हेल्दी रखने में। इनके परों में जो कीड़े हो जाते हैं, जुएँ हो जाती हैं या इनके पर टेढ़े बिखरे नज़र आ रहे होते हैं, वो मट्टी देने से ही बिल्कुल सेटिंग में आते हैं और ये जुएँ वगैरह जो भी इनके परों में होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा मट्टी देने का जो एक बहुत ही बड़ा और दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं, इनके जिस तरह हमारे नाखून जो हैं वो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनकी चोंच और इनके पंजों के जो नाखून होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नॉर्मल जिन केज में हम इनको रखते हैं पिंजरों में, उसके अंदर तो जब वो बढ़ जाते हैं तो इन्हें दाना खाने में काफ़ी परेशानी होती है, मुश्किल होती है। जब हम इन्हें ऐसी मट्टी देते हैं और मट्टी में छोड़ते हैं तो ये उसमें अपनी चोंच मारते हैं और मट्टी में खेलते हैं, अपने पंजों से मट्टी को दूर दूर फेंकते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि इनकी चोंच और इनके जो पंजे हैं वो बिल्कुल बराबर रहते हैं और उनके बराबर रहने से इनको काफ़ी आसानी होती है दाना वगैरह खाने में, चलने फिरने में। अब हम बात करते हैं कि हमें तीतर को किस तरह की मट्टी बना के देनी चाहिए। हमें जो मट्टी चाहिए होगी वो जो ज़्यादातर पसंद करते हैं तीतर के शौकीन हजरात, वो मट्टी होती है जो खेतों के अंदर चूहे अपना बिल बना लेते हैं और बिल में से जो मट्टी निकाल के बाहर फेंकते हैं, जिसमें छोटे छोटे से पत्थर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो पत्थर भी मट्टी के ही होते हैं। वो मट्टी इस तरह की होती है कि अगर हम उस पर पानी मार दें तो वो हल्की फुल्की मट्टी जो है वो जम जाती है। उसमें जब तीतर अपनी चोंच मारते हैं और पंजे मारते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे और जल्दी नताइज मिलते हैं इनकी चोंच वगैरह बराबर होने में। और अगर कुछ देर उसमें परिंदा खेलता रहे तो बिल्कुल वो पत्थरों को तोड़ भी देता है, बिल्कुल वो मट्टी दोबारा से बारीक हो जाती है और इनके परों के हिस्सों में आसानी से चली जाती है, पहुंच जाती है। जब ये खेलते हैं तो उससे इनके परों में जो पर बिगड़े हुए होते हैं, जो इनकी शक्ल ख़राब हुई हुई होती है, वो सब बिल्कुल सेटिंग में आ जाते हैं और ख़ूबसूरती में आए। तीतर को मट्टी देते रहने से तीतर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। तीतर को मट्टी कब देनी चाहिए? तीतर को आप सर्दियों में भी मट्टी दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार लाजमी दिया करें, लेकिन सर्दियों में मट्टी को पानी नहीं लगाया जाता। मट्टी चूँकि ठंडी होती है इसलिए दिन के टाइम पे ही मट्टी देनी चाहिए, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। अगर सर्दी है तो जिस दिन भी धूप निकले उस दिन आप अपने तीतर को मट्टी दे सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्का शेड धूप का भी पड़ रहा हो। और गर्मियों में आप ऐसी जगह पे तीतर की मट्टी का पिंजरा रखें और ऐसी जगह पे जगह बनाएं तीतर के मट्टी के लिए जहाँ पे कोई दरख्त का साया हो, छाँव हो या कोई सायेदार जगह हो। वहाँ पे आप जिस तरह का ये आपको सामने केज नज़र आ रहा था अभी, उस तरह का आप केज रख दें, छाँव में तीतर को मट्टी दिया करें। गर्मियों में एक दिन पहले तीतर की मट्टी वाले केज में जो मट्टी होती है उससे पानी मार दिया जाता है। अगले दिन 11-12 बजे आप तीतर को उस मट्टी में छोड़ सकते हैं। 2 से 3 घंटों के लिए तीतर को आप उसी मट्टी में रहने दें और खेलने दें। अब हम बात करते हैं कि तीतर की मट्टी किस तरह बनाई जाती है, उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। सबसे पहले तो आप उसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है कूपेक्स पाउडर। कूपेक्स पाउडर जो है वो वाइट सेल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें नुकसान देता है, रेड सेल को वो नुकसान नहीं देता। वाइट सेल में जो कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं उनके लिए वो नुकसानदेह है, उन्हें वो मार देता है। तो जो भी आपके तीतर के परों में जुएँ वगैरह होंगी, कीड़े होंगे, कूपेक्स पाउडर से वो सारे दूर हो जाएंगे और तीतर बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ आप मट्टी के अंदर मिलाएंगे वो है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब का पानी
आप एक बार ऐड करेंगे, कूपेक्स भी आप एक ही बार ऐड करेंगे, अर्के गुलाब आप एक बार उस मिट्टी में शामिल कर दीजिए। और इसके अलावा जो चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगी हमें लकड़ी, या जो गोबर वगैरह होते हैं गांव देहात में जलाने में भी यूज़ किए जाते हैं, उनकी राख हमें चाहिए होगी। लेकिन अगर गोबर अवेलेबल नहीं है और आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं तो हल्का फुल्का सा आप 2-4 लकड़ियों को आग लगा के उनकी राख निकाल लीजिए। वो राख भी अगर आप इसमें मिला देंगे तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसके बाद जो चीज़ है वो ये है, जो तंबाकू होता है, हुक्के का जो तंबाकू यूज़ करते हैं, पंजाब में ज़्यादातर यूज़ होता था हुक्के का जो तंबाकू होता है, उस तंबाकू की मट्टी अगर आपको मिल जाए, अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव देहात के इलाके हैं जहां पे इनकी शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहां से आप उसकी जो नीचे की राख रह जाती है, मट्टी रह जाती है, तंबाकू ऊपर से निकाल लिया जाता है, नीचे उसका जो है बाकी जो उसका चूरा हम कहें वो रह जाता है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा तो आप कूपेक्स और अर्के गुलाब हर सूरत में आप मिट्टी में ऐड करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे ये जो लकड़ी की राख होती है ये भी आप उसके अंदर ऐड करें। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसमें 2-3 चम्मच के जितना सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और फिर मिट्टी को अच्छे तरीके से आप हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा जो समंदरी रेत होती है, जो दरियावी मिट्टी होती है, वो भी आप अगर चाहें तो इसके अंदर थोड़ी बहुत आप इसमें मिला सकते हैं। चूँकि वो जमती नहीं है इसलिए वो एक तो वो ठंडी होती है और दूसरी बात ये कि वो जमती नहीं है, इसलिए जब तीतर उसमें खेलेगा और वो मिट्टी भी इस मिट्टी के साथ ऐड होगी तो तीतर के जिस्म के हर हिस्से तक वो मिट्टी पहुँचेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो तीतर की मिट्टी के हवाले से हमें चाहिए होंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।